वेलकम अगेन सभी का। वेलकम सभी का फिर से एक बार। ये पार्ट टू है हमारा। ठीक है। पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया जिसमें हम लोगों ने टॉप मोस्ट 10 लीगल मैगजीन देखे हैं। इसमें भी अब हम 10 लीगल मैगजीन देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला जो है मेरा लीगल मैगजीन वो है एजुस्डेम जेनरस, मतलब ऑफ द सेम काइंड एजुस्डेम जेनरस, सेम काइंड एजुस्डेम जेनरस। ठीक है। इग्नोरेटिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, मतलब क्या कह रहा है भाई? बोलता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। ये दोनों 12 और 13 का साथ में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये कंफ्यूजिंग है। इग्नोरेटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मतलब क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि अगर फैक्ट का इग्नोरेंस कर रहे हो आप तो वो एक्सक्यूजेबल है, मतलब वो एक्सक्यूज के रूप में आप उपयोग कर सकते हो, पर लॉ का इग्नोरेंस कभी भी एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। तो ये आपको असर्शन रीजन में दोनों में, एक में ऊपर में नॉट, एक किसी में नॉट गायब करके आपको दे सकता है। थोड़ी कान और आंखें खुली रखा कीजिएगा। ठीक है। अगला जो है आपका दे डाई इन डाइम, दे डाई इन डाइम, कंटिन्यूइंग राइट ऑफ एक्शन जो होता है कि एक आप दिनचर्या का वो आपका हिस्सा हो गया है, आपको हमेशा कर रहे हो, तो कंटिन्यूइंग राइट ऑफ एक्शन अगर वो आपका है तो उसको दे डाई इन डाइम कहेंगे। फिर वन ऑफ द मोस्ट आपका लीगल इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है, इसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, जो उसका नाम है लोकस स्टैंडी। तो लोकस स्टैंडी का मतलब क्या है? लोकस स्टैंडी का मतलब है द राइट टू अपीयर एंड बी हर्ड बिफोर द कोर्ट, कि आपको कोर्ट में आने का, अपीयर होने का और कोर्ट के द्वारा आपको सुना जाने का आपके पास एक राइट है, और उस राइट का नाम है लोकस स्टैंडी। अब इस लोकस स्टैंडी का एक एक्सेप्शन भी होता है, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके आपने सुना होगा, वो लोकस स्टैंडी लीगल मैगजीन का एक्सेप्शन है। पीआईएल के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं आपको। सबसे पहला पीआईएल हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हुआ था, जिसको, और पीआईएल के फादर के रूप में, फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है इंडिया के में? जस्टिस पीएन भगवती सर को। ठीक है। ये 5 लीगल मैगजीन क्लियर है? अरे कई दावत तो यार, कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने उसी के लिए बनाया कि आप पूछो मैं बता दूंगा, उसमें चिंता की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजाइन अच्छा लगा ना? तब चलो अब पढ़ाई पर ध्यान दो। अब क्या है 16 नंबर, पेरीमेटेरिया, ऑफ और ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जब सेम ऑब्जेक्ट के रिलेटेड आपकी कोई बात आ रही है, कहीं पे आपको लग रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट का है, तो पेरीमेटेरिया के बारे में आपका दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि इसमें पेरीमेटेरिया हो सकता है। क्विड प्रो क्यो क्या होता है? क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज के रिटर्न में कोई दूसरा चीज ले रहे हो तो उसको क्विड प्रो क्यो कहते हैं। रेस इप्सा इक्विटोर किसको कहते हैं? जब थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जब चीजें खुद के लिए बोलती है, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, तब उसको कहते हैं रेस इप्सा इक्विटोर। अब आप बोलोगे सर चीजें कैसे बोलती है? भाई सब्र रखिए, धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा। एक एविडेंस नाम का चीज होता है। क्या नाम का? एविडेंस। वहां पे एविडेंस खुद सारी चीजें बता देती है कि क्राइम कहाँ हुआ, नहीं तो क्राइम करने के बाद क्रिमिनल थोड़े आके बोलता है कि हाँ मैंने क्राइम किया, मुझे पकड़ लो। तो वहां पे चीजें बोलती है, तो वहां पे रेस इप्सा इक्विटोर नाम का लीगल मैगजीन काम में आता है। अगला है रेशियो डेसिडेंडी, रीजन फॉर द डिसीजन। किसी डिसीजन को आपने लिया, उसका क्या रीजन है आपका, उसके लिए हम लोग कौन सा लीगल मैगजीन उपयोग में लाते हैं? रेशियो डेसिडेंडी। गॉट द पॉइंट? बहुत बढ़िया। अगला आपका है लीगल मैगजीन ओबी जस्ट सीबी रिमेडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क लगा दे रहा हो, इसको 5 बार लिख लेना अगर याद नहीं होता है तो ओबी जो सीबी रिमेडियम में क्या होता है? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। मतलब कहीं पे भी आपका अगर राइट आपको मिला हुआ, राइट का आपके पास ऑप्शन है, तो राइट है तो उसका रेमेडी भी होगा। रेमेडी मतलब मान लो आपका वो राइट वायलेट हो गया, तो रेमेडी है। जैसे कि आपके पास फंडामेंटल राइट एफआर है, तो एफआर अगर आपके पास वायलेट होता है तो आप क्या करते हो? आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हो, आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट के पास चले जाते हो, रिट इश्यू कराने के लिए, रिट ज्यूरिसडिक्शन लगा लेते हो। तो वो क्या है? आपका रेमेडी है। तो फंडामेंटल राइट आपको मिला तब ना आपके पास रेमेडी हुआ जी। अगर वही नहीं मिलता तो क्या आपके पास रेमेडी होता? नहीं। तो बस यही है। इसी के साथ ये पार्ट 2 को ओवर कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर एक पार्ट 3 आएगा जिसमें बाकी के रेस्ट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बाकी रिमेनिंग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन कवर हो रहे होंगे। चलिए तब तक पढ़ते रहिए।
और आंखें और कान खुले रखा कीजिए।